सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम खास सैनी है, वर्बल मैथ बाय खास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अलजेब्रा की जो मैं आपको 4 आइडेंटिटीज बताने वाला हूँ, इस पे हर बार क्वेश्चन आता है। हर बार आपको ये वीडियो रिवाइज करके जानी चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं, आइडेंटिटी होती क्या है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन में आपको लीड लेनी है। लीड लेने का मतलब है कि आपको दूसरों से जल्दी करने हैं ये क्वेश्चंस, ताकि जो टाइम बचे फिर आप दूसरे क्वेश्चंस में लगा पाओ। टाइम बचाने के बाद ऐसा नहीं है कि टाइम अगर आपने बचा लिया तो उस टाइम का कुछ बहुत ज्यादा मतलब आप जल्दी कर देते तो उसके मार्क्स मिलते नहीं। उस क्वेश्चन को तो आप जल्दी कर लोगे, लेकिन किसी और क्वेश्चन में 1.5 मिनट भी लग सकता है, 2 मिनट भी लग सकता है। तो ऐसा भी होता है, मान लो ये 30 सेकंड में कर लिया तो आप उसी टाइम ये सोच के रखोगे यार मैंने 30 के सेकंड बचा रखे हैं, तो किसी और क्वेश्चन में 1.5 मिनट लगाने में आप हेजिटेशन नहीं आएगी, आपके मन में हेजिटेट नहीं करेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन है, अभी आइडेंटिटी लिखूंगा, पहले सवाल देखो। यदि मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दे रखी है, ए बी सी दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो, सबसे पहले जो आइडेंटिटी होती है फादर आइडेंटिटी, वो सबसे बेसिक आइडेंटिटी होती है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab अगर आपको लिखना है तो आप सबसे पहली आइडेंटिटी लिखेंगे, उसमें लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, और यहां पे आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ये मेरी पहली सबसे बेसिक आइडेंटिटी है जो आपको याद होनी चाहिए, फादर आइडेंटिटी है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे निकालना है, मुझे पता है ये मेरे को निकालना है, यानी कि ये मेरा आंसर है, ठीक है। ये मुझे दे रखा है 5, ये मुझे दे रखा है 85 माइनस 3 इंटू 25, 3 इंटू 25, यानी कि आपका आंसर आ गया 75, यानी कि 10/5 बराबर आंसर, यानी कि सीधा आ गया आपका आंसर 2। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि पहली आइडेंटिटी सबसे बेसिक आइडेंटिटी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब सपोज करो मैं इसमें क्या करूं, मान लीजिए मैंने इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे डिवाइड कर दिया आरएचएस में, राइट हैंड साइड में। तो आप बोलोगे अगर ऐसी बात है तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहां पे तो 2 है, और यहां पर आ जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो आप इस वाली चीज को ऐसे भी कह सकते हो कि इस पूरी ब्रैकेट को चेंज करके मैं सेकंड आइडेंटिटी बना रहा हूं, जो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। वो क्या होती है वो देख लो आप, हाफ ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर आना चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कैसे? आप बोलोगे यहां पे ए स्क्वायर और यहां से ले लो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी रखा हुआ है, फिर यहां से बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस 2bc रखा हुआ है। सिमिलरली यहां पे एक सी स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर यहां पर, यानी कि सेकंड आइडेंटिटी में ये लिख सकता हूं, यानी कि इसको लेफ्ट हैंड साइड यही है, तो आप ये बोल रहे हो कि ये है मेरी फादर आइडेंटिटी, और इसको हम बोलेंगे पहला बेटा, सन 1। यानी जब भी मुझे ये दे रखा है और मुझे वेरिएबल्स के अंदर वेरिएबल्स या फिर ऐसी कोई वैल्यू दे रखी है जिसको डिफरेंस क्रिएट करने में फायदा हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता देते, जैसे मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप सीधा बोलते हो कि ठीक है ये वैल्यूज दे रखी है, इतना कौन कैलकुलेट करेगा, तो आप बोलोगे सीधा कि यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ऐसे ले लिया, तो यहां पर आपका आएगा हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पे आप लिख दोगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें एक केसेस भी बता दूंगा मैं आपको, पहले आप इसको देखो। आपने बोला कि इसके बीच में एक का डिफरेंस, फिर इसके बीच में एक का डिफरेंस, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि ये एपी में है, यानी मान लो अगर ये ए है, ये ए प्लस 1 है और ये ए प्लस 2 है, ऐसे हो गया, यानी एपी में है। एपी का मतलब होता है जब डिफरेंस सेम होता है तो आप एपी बोलते हो, जब डिफरेंस सेम होता है तो आप एपी बोलते हो। तो कल को कोई और वैल्यू भी हो सकती है,
पॉइंट में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं पहले बताता हूं आपको, अगर एपी में वैल्यू होंगी तो कैसे आंसर निकलता है। तो आपने बोला ये तो आंसर है एलएचएस में। आरएचएस में देखो आप तुरंत बोलोगे हाफ एज इट इज, और ए यानी कि 3a+3, तीनों को जोड़ दिया, इन तीनों को जोड़ दिया, ठीक है। आपने बोला ठीक है, और यहां पर इसमें से माइनस करोगे 1, इसमें से माइनस करोगे ए, अब इनके बीच का डिफरेंस भी 1 ही आएगा, तो 1। और अगर आप ध्यान से दोबारा से देखो तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, यानी मैं सीधा बोल सकता हूं यहाँ पे पूरा काट के 6 यानी कि 3। तो आप बोलोगे 3 और 3a+3a, इसको ऐसे भी कह सकते हो 3 इंटू 3 और a+1, यानी मैं कह सकता हूं 9 और मिडल टर्म यानी 9 और मिडल टर्म कह सकते हो या नहीं कह सकते, यानी आप तुरंत कह सकते थे कि यहां पर आंसर आएगा 9 इंटू 2 2 3, तो 9 3 27 एक ही में है। यानी कल को मेरे सामने, अब मैं ऐसे बताना चाह रहा हूं कि यदि कल को मेरे सामने, मेरे को पता है कि सन 1 की एप्लीकेशन है, या तो सन 1 मेरे को पता है क्या होता है कि अगर a³ + b³ + c³ - 3abc है, और आपने बोल दिया हाफ ऑफ a + b + c, और यहाँ पे आपने लिख दिया a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर और c - a का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। तो या तो मेरे को ये जो भी वेरिएबल है a b और c में, या तो आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है और कोई पैटर्न नहीं है। यदि पैटर्न है, अगर मान लो ये एपी में है, तो सीधा इसका जो आंसर आएगा 9 मिडल टर्म, 9 इंटू मिडल टर्म, ऐसे कर सकते हो, 9 इंटू मिडल टर्म। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। आपने बोल दिया अगर ऐसी बात है, तो यहां पे मैंने लिख दिया 3 इंटू 3 9 इंटू मिड टर्म, सीधा आंसर आ गया, ठीक है। और अगर वैसे करना है तो ये आप सीधा भी पुट करते तब भी आंसर ये आता। आगे चलते हैं। अब देखो जैसे यही चीज थी, अब मैं इसमें बोल रहा था ना, जैसे मेरा ये फादर है और सन 1 है, आप कल को इसमें और भी आइडेंटिटीज निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे सन 2 निकालना है, ठीक है, सन 2 कैसे निकलेगा? सन 2 निकलेगा यदि आप ऊपर वाली इक्वेशन है, जैसे ऊपर वाली इक्वेशन है, मैं चाहता हूं कि मुझे ये ना मिले, तो आपने बोला एक और इक्वेशन होती है कि a + b + c का होल स्क्वायर जो होता है वो a² + b² + c² + 2ab + 2bc और +2ca होता है। यदि आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं यहां पे अगर मैं पुट कर दूं, फादर में पुट कर दो, तो आपका आंसर आएगा a + b + c, तो आएगा ही आएगा। और यहां पर आप बोल दोगे सीधा सीधा कि जब उधर भेजेंगे माइनस, यानी कि a + b + c का होल स्क्वायर -2 पहले थे, एक ही आ गया, यानी थ्राइस ऑफ ab + bc + c। वैसे तो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए सन 2, और ये यूज कहां होगा दिखा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है a + b + c दे रखा है, ab + bc + ca दे रखा है। क्या करोगे जब ये निकालना है? आपने बोलते सीधा, मैं फिर से लिख के दे रहा हूं ताकि सब बच्चों को याद हो जाए, ठीक है। तो आप तुरंत बोलेंगे कि आंसर आएगा अगर a + b + c और इसी का स्क्वायर a + b + c का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ये वाला ab + bc + ca, ठीक है। तो मेरे को जैसे आंसर निकालना है, तो मैंने बोल दिया 5 यहां पर है, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 इंटू 21, यानी कि आपका आंसर आ गया 5 इंटू 21 चले गए 4, यानी कि 20 आंसर है। क्लियर हो गई बात? 20 आंसर है, ठीक है। सन 2 का इस्तेमाल किया हमने, कौन सी आइडेंटिटी यूज करी? सन 2 का, ठीक है। ऐसे ही सन 3 भी हो सकता है, यानी कल को हम बोल देंगे इसी में जो ये चीज थी, जैसे मैंने इस इक्वेशन को यूज किया, तो मैं कल को ये भी तो कह सकता हूं कि यार क्या पता ये चाहिए हो और बाकी चीज इधर भेजनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये a + b + c का होल स्क्वायर माइनस a² + b² + c² और डिवाइडेड बाय 2, ये भी तो वैल्यू हो सकती है ab + bc + ca की। आप बोलोगे बिल्कुल हो सकती है, यानी कि फादर में, अगर फादर इक्वेशन में जब मैंने ये डाला था ये, और अगर उल्टा डाल देता मैं, तो क्या आएगा? यदि सन 3 अगर मुझे चाहिए हो, तो आप बोलोगे सन 3 जो आएगा वो आएगा, देखो a + b + c का इधर आ गया
ये तो आ ही गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। आप बोल रहे हो ये तो आपको चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो मैंने बोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो है ही, और मैं इसकी वैल्यू डालता हूं ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू। तो आप बोलोगे ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये वाला, ठीक है। यानी अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो आप तुरंत बोलोगे कि देखो ऐसा है, ये इधर चला गया ट्वाइस और ये थ्राइस आ गया, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि इसका फॉर्मूला ये निकल के आएगा कि थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आपको ये तीनों चीजें अगर याद है 1 2 3 तो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए, सन 1 2 3 फादर के अलावा, तो आप टाइम बचा लोगे। ये क्यों याद करने को बोल रहे हैं, गणित में भी याद करने को बोल रहे हैं, ये कैसे टीचर है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको फिर इसका मतलब पता ही नहीं है, ग्रेविटी आपको अभी तक समझ नहीं है कि मैथ्स में जो टॉपिक आने ही है उनको जल्दी करना पड़ता ही है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हो, आप उन लोगों से लड़ रहे हो जो ऑलरेडी बहुत पुराने हैं या तो वो एग्जाम बहुत टाइम से दे रहे हैं, आप समझते हो सारी चीजें। तो आपको बहुत सारी जगह टाइम बचा के जो नए क्वेश्चन आए उसमें टाइम देना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन नए आए हैं मान लो 25 में से 20 क्वेश्चन आपके जाने माने हैं, तो उसमें टाइम बचा लो, 5 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा टाइम दे दो, चाहे 1.5 2 मिनट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर मुझे करना है तो मैंने ध्यान से देखा, मैंने देखा यार ये वाली चीज, ठीक है, आपको ये वाली चीज दे रखी है और इस तरीके से, तो मैंने बोल दिया ठीक है, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो आप बोलोगे x प्लस वाई प्लस जेड तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3 टाइम्स, यानी इसका आप 3 टाइम्स कर दो, और माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आप सीधा आंसर निकाल देंगे। आप बोलेंगे कैसे, देखो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 69 माइनस थ्राइस ऑफ आंसर भी लिख दिया, ठीक है, यहां पर 3 लिख दिया, यहां पर डिवाइडेड बाय 2 है, इस पूरे का थ्राइस 3 इंटू दिस 135, यानी 45 इंटू 3 माइनस, और यहां पर आपका कितना आ गया ये पूरा, इसका होल स्क्वायर 9। तो आपने बोल दिया ठीक है, अगर इसको करेंगे तो 135 में से 9 चले गए 126, तो यहां पर आप कर दो 6 3, तो 3 से पूरी इक्वेशन काट सकता हूं मैं, 3 3 3, अगर 3 करूंगा तो यहां पर कितना आ गया 2 और 3, तो 23 माइनस थ्राइस ऑफ आंसर बराबर 63, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 23 माइनस 63 बराबर थ्राइस ऑफ, नहीं 3 तो कट गया था, सॉरी, आंसर सीधा, तो आपका आंसर आ गया -40 आ गया, ये आंसर है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, वैसे बहुत सारे बच्चे जो मेरे को जानते हैं वो सबको पता ही होगा ये, लेकिन क्यों इसको रिवाइज करा रहे हैं उसका रीजन है क्योंकि इस पे क्वेश्चन एक आध आता ही है, हर बार ही आता है, तो इस वीडियो को आप रख सकते हो अपने पास। अब एक और केस होता है इसमें, अब देखो क्या केस होता है कि यदि मान लीजिए कल को लिखा हुआ है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc लिखा हुआ है, तो इसमें 2 केस बनते हैं, एक केस 1 बनता है और एक केस 2 बनता है, ठीक है। केस 1 बनता है, फादर वाला देखो, आप पहले फादर वाला देखो कि अगर मैं इस इक्वेशन को 0 ले लेता हूं, यानी केस 1 ले लेता हूं कि यदि मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ये बन गया, या फिर केस 2 जो है वो आप सन 1 ले लो, उस वाले केस में क्या होगा, सन 1 वाले केस में ये जो वैल्यू है, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला, ये 0, तो ये 0 तब होगा जब a बराबर b, b बराबर c, c बराबर a, यानी दोनों केस होते हैं कि यदि मान लीजिए केस 2 लेना है तो a बराबर b बराबर c, तो ये 2 केस होते हैं, छुपे हुए होते हैं, इन दोनों केसेस में क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आई होप के मजा आया होगा, ठीक है। और जिनका प्री हो गया है और वो अगर लेना चाहें तो जुलाई में एक सुपर 100 आया था, उसमें कुछ चैप्टर हो गए हैं, कुछ अभी प्री के बाद खत्म करेंगे, वो करेंगे, और जितने बच्चे बाकी जो बैचेस में हैं वो प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स, जैसे ही प्री खत्म होगा प्रोबेबिलिटी स्टैट्स कराएंगे, मेंस का टॉपिक है, आपको करा देंगे टाइम से, आपको सब आ जाएगा उसमें, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्कस, बाय, धन्यवाद।